आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, तुम्हारा भी बढ़िया नहीं। तीसरा दिन फिर से हेडफोन, ऊपर से मैं फिर से लेट। भाई यार यहाँ पे टाइमिंग का पता नहीं चलता, ऊपर से किस्मत बुरी चल रही है। भाई साहब ज्ञानी पे अगर तुमने देखा तो पता होगा, मैं माइक रिपेयर दे के आया था, वो सही हो गया था, फिर खराब हो गया। भाई जिंदगी में पीस है प्यार, पैसा, पीस मांगी थी, परेशानियां मिल गई हैं साली। साले लोगों के सितारे गर्दिश में पहुंचते हैं तो वो मचाते हैं, मेरे सितारे गर्दिश से हमारा गर्दी में निकल गए लग रहा है। कोई सेंस है इस बात की? अरे क्यों ढूंढ रहे हो सेंस यार, घटिया घटिया जोक मिलते मैं सुना देता हूँ। एक तो किस्मत ही पनौती चल रही है। मैं भी फेसबुक देख रहा था ऐसे घटिया जोक के लिए, वहां पे मुझे अपनी पुरानी पोस्ट दिखी जहां पे मैं वहां उस टाइम पे भी पास्ट में भी अपने माइक के लिए रो रहा हूँ कि मेरा माइक मन मर्जी है, जब चाहे चलता है जब चाहे नहीं चलता। क्या है ये लाइफ सर्कल, फुल सर्कल लग रही है मुझे तो। साला कल तो गुस्सा इतना आया मेरे को, मतलब आज जब चला ना मेरे को गुस्सा आ गया कि 7,000 का माइक ऑर्डर कर दिया मैंने और तू चला साले, और फिर जब मैं रिकॉर्ड करने गया तब नहीं चला। मेरे मन से गाना आया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। साला थोड़ी देर के लिए चला, लगा मुझे कह रहा है कैसे, मेरे अंदर से गुड्डू भैया निकल गए बे। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। चाइना का यूथ लगा पड़ा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका का यूथ लगा पड़ा है गांजा चरस चिलम और चैट जीपीटी टाइप चीजें बनाने में। इंडिया का यूथ या तो कावड़ में बिजी है कंप्लेन करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, या फिर सैयारा मूवी देख के अपना आरूना करने के लिए। साला इन आज का यूथ देख के ना मुझे इनके अंदर रोहित दिखता है कोई मिल गया का, इनकी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है। सही बात है भाई, कावड़ यात्रा में 200 कंप्लेन हो गई सिर्फ दिल्ली में। और योगी जी कह रहे थे बड़े शरीफ लड़के, अरे तो ये कंप्लेन किसने की? और वहां पे भाई साहब एक लड़की बेहोश हो गई थिएटर में सैयारा मूवी देख के। भाई साहब उसके बेहोश होने के बाद मैंने तय किया कि अब तो मेरे को ये देखना पड़ेगा। ऐसी क्या मूवी बना दी है बवाल कि बंदे बेहोश हो गए। बात तो सही है। तो कल मेरे को देखना था मुनव्वर फारूकी का शो था सोसाइटी, बट ये क्लिप देखी मैं करना आप तो भाई नहीं ऐसा क्या बनाया है मोहित सूरी ने, ऐसा क्या कर दिया है पांडे ने कि हर आर्टिकल, हर दूसरा आर्टिकल इस मूवी के बारे में, उसके स्टारकास्ट के बारे में। तो मैं कल गया हिरन के थिएटर। अबे साले, तो मैं गया हिरन के थिएटर, मूवी ऑन हुई, मूवी चलना शुरू हुई। लड़के की आवाज मुझे काफी हद तक ऋतिक रोशन और किसी की, मतलब 2-3 एक्टर की आवाज मिक्सचर लग रही है। पता नहीं जब भी वो डायलॉग मार रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था ये आवाज सुनी कहीं तो सुनी है। नीरज बोल रहा है कौन है? अरे छोटी सी आशा, ये आशा है। मैं तब से जानता हूँ पागल का रोल किया है, बड़ा आइकॉनिक सीन था वो, पता नहीं बचपन में देखा था मैंने। वो उसका फादर बनना है जिसका रोल क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। उसका बाप प्रोफेसर है बट उसकी माँ के मरने के बाद अल्कोहलिक हो गया है, इसकी अपने बाप से नहीं बनती, ये हमेशा गुस्से में रहता है। किस बात का गुस्सा है मैं नहीं बताऊंगा। ओपनिंग सीन है, ये बंदा अपने ही टीम मेंबर से लड़ रहा है क्योंकि उसका जो एक टीम मेंबर है वो पैसे वाले का बेटा है और उसका बाप किसी जर्नलिस्ट से डील वील करके इंटरव्यू कराया इसके बैंड का, जिसका ये आहन पांडे भी पार्ट है। तो जो जर्नलिस्ट था उसने बड़े बाप के बेटे की बातें ज्यादा छाप दी और बाकी किसी का नाम तक नहीं लिया, कुछ गलत नहीं लिखा उसने, सिर्फ उस बंदे की ज्यादा तारीफ कर दी। इस बात पे आहन पांडे ने जर्नलिस्ट को कूट दिया, क्रिमिनल केस। अपने ही बैंड मेंबर को कूटने लग गया जो फाइनेंस कर रहा था, उसी के पैसे उसी की गाड़ी में घूमता है, उसी को कूट रहा है कि मैं ज्यादा टैलेंटेड, तू पैसे वाला, तू नेपो। अबे आयरनी मर गई भाई। सबसे वियर्ड चीज मुझे यही लगा है, ये बंदा पहले सीन से ही उस बंदे को नेपो किड, पैसे वाले की औलाद कर रहा है। फिर एक सीन आता है उसके बाद जहां पे जिस घर में ये सो रहा होता है, मैं कहा तू साले उसको पैसे वाला बोला तो तू गरीब तो नहीं दिख रहा मुझे। गरीब कहीं से नहीं है भाई, ये बहुत रईस है। साले इतनी महंगी बाइक चला रहा है तू, बाकियों से पैसे लेता है, लुटेरे चोर, गजब बेइज्जती। अबे सही कह रहा हूँ। एक तो ये है जो रईस बाप का बेटा था वो फंड करता था बैंड को, फिर दूसरा एक बंदा था जो अपनी पढ़ाई के लिए घर वालों से पैसा लेता था और इन पे खर्च करता था। मैं कहा तू खर्चा कब करता है साले, इतना पैसा है, इतना महंगा घर है, इतनी महंगी गाड़ी है, तू बाकी दुनिया को कह रहा है हे रईस साले दोगले। इस बात का गुस्सा है कि तेरे पास 2 रुपए कम है उनसे, गुस्से में है बस। तो ये तो आहन पांडे का कैरेक्टर हो गया। अब पड्डा जी पे आ जाते हैं। पड्डा जी का कैरेक्टर क्या है? वही हमारी 90s की हीरोइन, साफ सुथरी, सुशील, सुंदर, संस्कारी कन्या, जिसको शादी मचानी है। शादी भी ऐसे बंदे के साथ मचानी है जो कोर्ट मैरिज करने गई है, दुल्हन बन के बैठी हुई है,
दूसरों की शादियों में नजर मार रही है, दूसरे के घर में नजर मारने वाली, और डायरी पे कुछ लिख रही है। ठीक है, डन है। इसको कॉल आता है इसके होने वाले पति उर्फ बॉयफ्रेंड का। वो कहता है मैं शादी करूंगा ही नहीं, मुझे कोई और मिल गया है, मेरे बॉस की बीवी, सॉरी मेरे बॉस की बेटी। कोर्ट मैरिज में कोर्ट की डेट वाले दिन बंदा इसको डिच कर गया और भाग लिया, और ये बंदी डिप्रेशन में आ गई, और कुछ टाइम डिप्रेशन में रहने के बाद ये जॉब पे गई। जॉब में इसको इंटर्न रखा जहाँ पे पेमेंट की कोई बात ही नहीं हुई, वहाँ पे ये दोनों पहली बार मिलते हैं। मुझे पैसिव स्मोकिंग से तो यही सब चल रहा होता बकेट की शुरुआत में। ठीक है, इसके बाद मेन स्विच आता है जहाँ पे कि इसको ऑफर आता है कि फेमस सिंगर है, उसके लिए गाना लिख दो, तुम्हें क्रेडिट वेडिट मिल जाएगा, तुम फेमस हो जाओगे, क्योंकि वो बंदा बहुत बड़ी डील है। और इसको इंटर्न रख लिया होता है जर्नलिस्ट के लिए, तो इसको उस फेमस सिंगर का इंटरव्यू चाहिए होता है। तो ये इसको लाइन मार के बुला लेता है कि आजा मैं करवा देता हूँ, और फिर ये बंदा मान भी जाता है, और इस गाने को उस फेमस सिंगर के लिए बनाने के लिए इन दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। बट इसी रोमांस के दौरान इनकी पनौती जागती है कि लड़की को अर्ली स्टेज ऑफ क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स, कुछ तो बीमारी थी, भूलने की गजनी बन जाती है ये लड़की। और फिर उसको कैसे वो भूलती रहती है, हल्का हल्का भूलती रहती है। उसको लगता है उसका जो एक्स था वो इसका प्रेजेंट है, इसको ये जानती नहीं, चाकू वाकू गुजर देती है। मैं तो उसी टाइम भाग लेता लड़की छोड़ के, चल बे जान है तो जान है। फिर एक गाना जो इसका टाइटल ट्रैक है वो लड़की लिखती है और गायब हो जाती है हवा में गायब, कहीं पता नहीं नाम है। 1 साल तक बंदा ढूंढता है, नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? शिमला के एक पता नहीं कौन क्या था वो, कुछ तो था, वहां पे मिलती है जहां पे इसको कुछ याद नहीं रहता। तो ये विराट कोहली, मतलब एक सीन होता है क्रिकेट का प्रैक्टिस वाला, वो करके इसको याद दिलाता है। मैं पूरी मूवी देखी और मेरे को एक पल समझ में नहीं आया, ये रो क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया है आजकल के यूथ, कौन सी सीन में तुम रोए हो? एक सीन जो इमोशनल है वो है जहां पे चाकू लग चुका होता है इसको, और बंदी को बंदा आहान पांडे पड्डा को बोलता है कि इसका कोई दोस्त है, तो उसका जो दोस्त है उसकी जो बंदी है वो उसे छोड़ के जा रही है, और वो उसे रोकना चाहता है। वो इतनी दूर जा रही है जहां पे वो जा ही नहीं सकता। वो पोर्शन है जहां पे वो लड़की गाना लिख देती है उसके लिए सैयारा, और फिर वो भाग लेती है हिमाचल। वो सीन थोड़ा मेरे को लगा कि ठीक है, वो हार्ट वार्मिंग टाइप का सीन हो गया, कनेक्ट कर सकता फील। इसके अलावा मुझे कोई भी सीन ऐसा हार्ट रिलेट नहीं लगा यार। बंदा मुझे फुल ऑन रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है लड़का। एंगर इश्यू में उसे सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, किसी की इज्जत नहीं करता, बाप से कलेश है उसके, किसी के साथ बनती, बैंड से कलेश है उसकी किसी के साथ नहीं बनती, अपने ईगो ट्रिप में है वो, पूरा रेड फ्लैग है। और बंदियां इसके लिए रो रही हैं। यही वो बंदियां जिसके बारे में अनिरुद्धाचार्य बात कर रहा था, यही है कि जवानी में 4 ये रेड फ्लैग पे मुंह मारेंगी, फिर सेटल होने के टाइम में वो शरीफ बंदे पे होंगी, फिर वो शरीफ बंदे इनको पसंद नहीं आएगा, फिर डिवोर्स मांगेंगी 18 महीने की शादी के बाद, और बोलेंगी मुझे मुंबई में फ्लैट और 12 करोड़ रुपए कैश चाहिए। कोर्ट भी झाड़ देता है ऐसी बंदियों को। अरे काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करो। ये बंदी हिंदी में लिखती थी, शुद्ध हिंदी में लिख रही है कविताएं, पोएम्स। इन लड़कियों से हिंदी में अपना नाम नहीं लिखा जाएगा, ये बेहोश हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। डिसेंट मूवी है, बहुत अच्छी कहानी है, स्वीट स्टोरी है, एक्टर्स जो है परफॉर्मेंस वाइज बहुत अमेजिंग है, कास्टिंग काफी अमेजिंग है, गाने भी अच्छे हैं, मतलब सिचुएशन वाइज सूट करते हैं गाने। अरिजीत सिंह को ना लेके किसी अननोन टाइप के वॉइस को लेने का रीजन भी समझ में आ गया कि नया फेस है तो नई वॉइस भी चल सकती थी, तो सिचुएशन वाइज गाने भी चलते हैं। मतलब एक डिसेंट फिल्म है, वॉचेबल है, देख सकते हो। बट ये जो क्रेज है निब्बा निब्बी का, ये मेरे समझ के बाहर है राठौर साहब, मैं नहीं समझ पाया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं वो मूवी देखी और मैं खुद सोचा कि बहन के पकौड़े, इससे अच्छा 5 घंटे बर्बाद करके सोसाइटी देख लेता, कम से कम उस वीडियो को बनाता तो व्यूज तो आते, इसमें तो व्यूज भी नहीं आएंगे। बात तो सही है। हाँ, तो अगर तुम सोच रहे हो ना कि इस मूवी का हुआ क्या है, भगवान जाने, मेरे को भी नहीं मालूम। भाई एक्टर अच्छा है, एक्ट्रेस अच्छी है, कहानी अच्छी है, बट आउट ऑफ द यूनिवर्स वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और स्पेशली हम तो उस बैकग्राउंड से आ रहे जहां पे हमने ऐसी फिल्में बहुत बार देखी है, वरना हमने तेरे नाम में राधे भैया का सर फटते हुए देखा है। और राधे भैया को इन दी एंड जहां पे वो निर्जरा की शरीर देखता है निपटी हुई, वो सीन देखा हुआ है हमने, वो हार्ट ब्रेकिंग सीन था। इसमें तो किसी की निकली भी नहीं, कोई डिलीट नहीं हुआ, ये दोनों हैप्पी एवर आफ्टर हो गए।
लौंडे रो रहे हैं, ये साले मर्द बनेंगे। भाई मैं जब बोलता हूँ कि अपने अंदर के फेमिनिन साइड को जगाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता उनकी तरह रोना शुरू कर दो। अंडरस्टैंडिंग पे जाओ, इमोशनल वैल्यू को रिस्पेक्ट करो, अपना इमोशनल साइड दिखाओ। ये थोड़ी किचन में बैठ के खाना वाना बनाना शुरू कर दो सालो, या डिवोर्स के नाम पे एलुमनी मांगना शुरू कर दो। कैमरा बंद हो गया, बड़ा जोक बड़ा फनी मारा था मैंने ये वाला। देखो ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मेरे मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आहन पांडे ट्रेलर में जो दिखा था थ्रू आउट द मूवी उसने मेंटेन किया कैरेक्टर, और ज्यादा कैरेक्टर आंख है नहीं उसका, दो ही साइड है, एग्रेशन और इमोशनल, और अच्छे से पुल ऑफ किया उसने। सेम पद्दा का पड्डा एक्चुअली उसको ज्यादा एक्सप्रेशन शो करने पड़े, उसका ज्यादा कैरेक्टर आंख है और ब्रिलियंट एक्ट्रेस निकली है वो। आहन पांडे से ज्यादा बेटर मुझे एक्ट्रेस लगी है टैलेंट वाइज, क्योंकि उसको ज्यादा दिखाने का मौका नहीं मिला। तो मेरे को मूवी ठीक लगे, बट इतना हवा और इतना निब्बा निब्बी का ब्रेकडाउन मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो अगर तुम इस यूथ के हो जिन्होंने वो मूवी देखी है, तो इसमें ऐसा क्या है जो रिलेट कर गए तुम? क्या तुम सिगरेट पी के बाइक चलाते हो, या तुम्हें एंगर इशू है, या तुम्हारी ऐसी कौन सी बंदी थी जिसको अल्जाइमर था? मेरे पल्ले नहीं पड़ा। ब्राह्मण की लड़की के प्यार में पड़े रहते भैया, वो मैं रिलेट कर सकता हूँ, ये मैं कहां से रिलेट करूं? या तुम वो भी म्यूजिशियन थे जिसका हक छीन गया, 10 लाख में गाने बेचे थे तुमने अपने अल्कोहलिक बाप का अल्कोहल छुड़वाने के लिए? या कौन सी बंदी है तुम्हारी एक्स में जिसने तुम्हें चाकू घुसेड़ दिया? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं दे रहा आज के यूथ को, बट डू लेट मी नो अगर तुमने मूवी देखी तो तुम्हें कैसी लगी और क्या है ये, तुम्हें क्या लगता है, क्या बवाल का रीजन है। चलो मैं मिलता हूं कल, पीस आउट।